ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया क्या कि बच्चे, मैं कौन हूं? तुम सब ब्राइड हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूं। हाँ, और बच्चे ये सिजरा जो शुरू होता है ना, ये किससे शुरू होता है? ब्रह्मा से। तभी ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा मैं बापों का बाप हूं और पतियों का पति हूं। भगवान तो सब कुछ है ना। और और बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मैं कितना वंडरफुल हूं। ये ड्रामा जो है ना, ये बना बनाया है, इसको कोई चेंज कर नहीं सकता। तो बाबा ने कहा पिछाड़ी में पता लगेगा किसने कितनी सर्विस की, कितना खुशी में रहे, कितनी धारणाएं की, कितना योग किया, उसी आधार पे रिजल्ट निकलेगी। बाबा कहे देह अभिमान की बीमारी सबसे बड़ी है, इसलिए इस देह अभिमान को छोड़ना है। और बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी बनने की आज बाबा ने शिक्षा दी। फिर बाबा ने कहा माताओं के सिर पे कलश रखा है। बाबा ने आकर के विद्वानों के, मामलेश्वर नहीं, माताओं के सिर पे आके मैं कलश रखता हूँ। सारी ब्रह्मा कुमारी संस्था, माताएं बहनें ही उनको संभाल रही हैं। क्यों? भगवान ने आके कहा माताओं के सिर पे कलश रखता हूं। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई तो बच्चों को अच्छी रीति पढ़नी चाहिए, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो बच्चे, तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, अब फिर बाबा आके पवित्र बना रहे हैं। इसलिए बच्चे तुम कौन हो? तुम हो शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां। माता पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा है, सरस्वती है, पोतरे पोतरी। कभी बाबा कहते तुम मेरे बच्चे भाई भाई हो। रूहानी नाते से तो भाई भाई है। फिर बाबा कहते अंधेर नगरी, अरे भाई चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। बाबा ने कहा सब कुछ इन्होंने सुत मुझा दिया। शिव बाबा की महिमा, कृष्ण की महिमा सब एक कर दिया। इस बात पे कहा अंधेर नगरी को चौपट राजा। तो बाबा ने कहा संग तारे कुसुम डुबोरे, इसलिए सत्य का संग करना है और एक शिव बाबा का संग ही बेड़ा पार करेगा। तुम्हें एक उसके संग में रहना है। तो बाबा ने कहा जितना बच्चे तुम मेरे को प्यार से याद करेंगे तो क्या होगा? सतो प्रधान बनते जाएंगे। पहले तमो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनते जाएंगे। इसलिए बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, खुशी का पारा चढ़ता रहना चाहिए, चढ़ा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं पढ़ाई इज द सोर्स ऑफ इनकम। ये तुम्हारी पढ़ाई तो दी बेस्ट, इससे ऊंची क्या पढ़ाई हो। अमृत वेले उठते हैं, योग लगाते हैं, फिर बाबा के दौड़े दौड़े सारे शहरों में देखो सफेद ड्रेस वाले दौड़े दौड़े सेंटरों पे आ रहे होते हैं। क्यों? पढ़ाई का टाइम है भाई, क्लास में जाना है। नुमा शाम योग क्लास देखो, सब कुछ देखो, क्या है? ये पढ़ाई। जितना हम पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ही हम शक्तिशाली बनते हैं। तो बच्चों को पढ़ाई खूब पढ़नी चाहिए, प्यार से पढ़नी चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चे जितना जितना तुम मुझे याद करेंगे क्या फायदा होगा तुम्हें? तुम्हारी कट निकलती जाएगी, तुम्हारी कट कट माना जंग सारी उतर जाएगी। बाबा ने कहा ज्ञान, ये सुदर्शन चक्र का ज्ञान और योग, ये दो ही मुख्य सब्जेक्ट है ना बच्चे। इसको कहते हैं धुलिया और होली। होली सो होली। हाँ,
तो बाबा कितना प्यार से हम बच्चों को समझाते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, बच्चे विनाश तो सामने खड़ा है। हाँ, इसलिए अंत समय की बात बाबा ने सुनाई कि कितना उस वक्त हाहाकार होगा, महाभारी महाविनाश का समय है ना। तो अब बच्चे तुम्हें क्या करना है, तुम तो अब सतयुगी राजधानी अपनी स्थापन कर रहे हो, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। हम अपनी किंगडम, हाँ, गोल्डन एज किंगडम हम स्थापन कर रहे हैं। वो कम बात है क्या ना, ऐसी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने कहा कैसी, वहां सोने हीरों के महल होंगे, सोना ही हीरा ही सार चारों ओर होगा। बच्चे था, फिर मंदिर भी सोने के बने थे भक्ति में, फिर लूट ले गए। अबे कौन लूट ले गया बाबा? बाबा ने कहा ये जो है ना, महमूद गजनवी आया, सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे ज्वार, ऊंटों के ऊंट सैकड़ों भर के ले गया। हाँ, 16 बार हारा, 17वीं बार जीता, ले गया। तो बाबा ने कहा मैं कौन हूं? जहां बाबा ने कहा मैं बागवान हूँ, खवैया हूँ, वहां सब पे दया करने वाला भी हूँ, दयावान भी हूँ। मुझे क्या कहते हैं, जागती ज्योत। शिव बाबा कौन है? शिव बाबा है जागती ज्योत, है भी जागती ज्योत। हम सब तो फिर भी सो जाते हैं, वो है जागती ज्योत, नॉलेजफुल, जो कभी भी नहीं सोता। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम भी बच्चे जागती ज्योत बनो। ब्लिसफुल है वो बाबा, रहम दिल है, सब पर दया करते हैं। हर 5000 वर्ष बाद फिर से विश्व की राजाई बाबा आके देते हैं। टीचर की मत पर ना चले तो ना पास होंगे। बाबा ने कहा सबसे उत्तम से उत्तम वंडरफुल मत है, तुम श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए तुम्हें खुशी होनी चाहिए। 5 विकारों ने तुम्हारी आत्मा को तमो प्रधान बना दिया है, और देह अभिमान में आने से क्या हो गया है? देह अभिमान में आने से तुम आत्माएं छीछी बन गई हो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को ऐसे ज्ञान अमृत का कलश धारण करके औरों को भी ज्ञान अमृत पिलाना है, सबको पिलाना, तो देरी नहीं करनी। बाबा ने कहा देवताओं के आगे बैठ के गाते हैं क्या, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे तरस पियोई, कि आप मेरे पे तरस करो। देखो बच्चे, गीता में भी है मन मना भाव। इसलिए बच्चे उठते बैठते चलते फिरते स्नान करते हर वक्त मेरे को याद करो। हाँ, तो तुम मेरे समान बन जाएंगे। ऐसे बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए। तो बाबा ने कहा सतयुग में तुम बहुत खुश होते हो, क्यों? देवताओं का खान पान बहुत सूक्ष्म होता है। सतयुग में एक धर्म, एक राज, एक भाषा होगी। आज की मुरली में वरदान था, समय प्रमाण हर शक्ति का प्रयोग करने वाले, अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। समय प्रमाण, समय प्रमाण हर शक्ति का और अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो हमें ऐसे बनना है, हर एक शक्ति को यूज ऑर्डर करो और हाजिर हो जाए। इसको कहेंगे समय प्रमाण शक्तियों का प्रयोग, तब मास्टर शक्तिवान बनेंगे। तो आज की मुरली में स्लोगन था, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। उल्टा नशा ना चढ़ जाए। बुद्धि में रूहानी नशा तो चाहिए, ज्ञान का नशा चाहिए, पर देह अभिमान का नशा ना चढ़ जाए।
और कहें मैं तो नशे में हूं, मुझे किसकी क्या परवाह। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा तुम बेगमपुर के बादशाह हो, बेपरवाह बादशाह। ये उल्टा नशा है। नम्रता, वहां पर नम्रता, ईश्वरीय रूहानी नशा और वहां नम्रता। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।